जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 लेसन 1 जिसका नाम है गति से मोशन। परिभाषा सहित और एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोशन यानी गति। गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है ना, जब कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, समय के साथ बढ़कर यहाँ पे चला गया, तो इस स्थिति से इस स्थिति में आने की प्रक्रिया को गति कहते हैं। यहाँ से यहाँ चलकर आई है, उसे गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ परिभाषा लिखो। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख लेना, गाड़ी का चलना, पक्षी का उड़ना। ठीक है, उदाहरण में लिख लेना, उतार लेना, गति कहते हैं। अगर वह अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है ठीक है, अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो उसे गति अवस्था नहीं, विराम अवस्था बोलेंगे। ठीक है, विराम अवस्था का लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। गति अवस्था के बाद डालना है हेडिंग विराम अवस्था। ठीक है, विराम अवस्था डालना विराम अवस्था में डालकर लिखना, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, उस वस्तु को विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेना, पोल, बिजली का पोल। ठीक है, खम्भे गड़ा होता है ना, वो अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन नहीं कर रहा है ना, चाहे तुम्हारे घर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूरी की परिभाषा कैसे लिखोगे बताओ? देखो, लिखो, दूरी का परिभाषा लिखो। किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है, इसका मात्रक मीटर होता है। लिख लेना। तो दूरी का जब यहाँ से यहाँ तक ना, बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी वस्तु द्वारा चली गई ये पथ की जो लंबाई है, ये पथ कहो या मार्ग कहो, इसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना रोक कर। यहाँ देखो, विस्थापन का परिभाषा लिखना, किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं।
यह एक सदिश राशि होता है, इसका दिशा दिशा सहित होती है, इसका भी मात्रक मीटर होता है। इतना ध्यान दो इतना ध्यान देना। विस्थापन का जो विस्थापन है, ठीक है, कोई बिंदु ए यहाँ पे है, ठीक है, कोई बिंदु बी यहाँ पे है, ठीक है, बिंदु बी यहाँ पे है। देखो अगर ऐसे जाओगे बिंदु बी पर, फिर ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, तो इसका देखो विस्थापन का मतलब उसका ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं, ठीक है, न्यूनतम दूरी को, जैसे इसको विस्थापन बोलेंगे, इसको विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है परिभाषा में, ठीक है, यही परिभाषा में बोल रहा है कि अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चाल, चाल किसे कहते हैं? स्पीड। आप धैर्य रखें, परिभाषा के साथ एग्जाम्पल के साथ मिलेगा आपको, ठीक है, और स्क्रीन शॉट लेकर लिख लिया करें, स्क्रीन शॉट लेकर लिख लिया करें, ओके। अब यहाँ देखो चाल का परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है, लिख लेना। मतलब इकाई समय मतलब 1 सेकेंड में जितना दूरी तय कर रहा है उसी को, जितना दूरी मीटर में तय करे या किलोमीटर में जो भी हो, उसी को बोल रहा है ना, कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो चाल बराबर लिखना, चाल बराबर दूरी बटा के समय अंतराल, ठीक है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, लिख लेना, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं। वेग, वेग, वेग पर परिभाषा लिखो, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। यह एक दिशा सहित सदिश राशि होती है, दिशा सहित सदिश राशि होती है। आपको अभी पढ़ाया गया था कि विस्थापन में दिशा होता है, ठीक है, दिशा होता है और दूरी में दिशा नहीं होती है, ठीक है, समझ लो। क्योंकि ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में किसी भी मार्ग से जाया जा सकता है, ऐसे घूमकर भी, ठीक है, यहाँ पे जाया जा सकता है। बट विस्थापन उसको बोलते हैं जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, इसको विस्थापन बाकी सबको लंबाई, यह भी लंबाई है बट न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लिख लेना, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट नहीं ले गया है वो वीडियो को पीछे कर कर स्क्रीनशॉट लेकर निकले उसके, ओके ओके। आगे चलते हैं। देखो असमान गति,
असमान गति। ठीक है, असमान गति का परिभाषा लिखो। असमान गति का परिभाषा लिखो। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, रुक जाओ सॉरी, असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। ये ट्रैफिक में चलने वाली वाहन, ठीक है, समान समय में असमान दूरी तय करती है ना। ठीक है, इस पर यहाँ दो ध्यान दो। जैसे में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, मानो ये सेकेंड है। ठीक है, ध्यान दो। अभी रुक जाओ। एक समय 2 सेकेंड, 1 2 3। ठीक है, यहाँ मानो 1 सेकेंड में, यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे, नीचे ऊपर मीटर में दूरी होगा। ठीक है, 1 सेकेंड में यहाँ पे 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, यहाँ पे 12 मीटर और यहाँ पे 3 मीटर। तो देखो 1 सेकेंड में, दूसरा सेकेंड में का है ज़्यादा दूरी तय कर दे रहा है, तीसरा सेकेंड में कम दूरी तय कर पा रहा है। ठीक है, पहला सेकेंड में ज़्यादा किया था, समझ रहे हो बात को। इसीलिए बोल रहा है कि समान समय में असमान दूरी तय करने वाली वस्तु को असमान गति कहते हैं। जैसे यहाँ में परिभाषा में देख लेना। ठीक है, पीछे देखो। त्वरण देखो, त्वरण पहले आगे टॉपिक पे चले गए थे। ठीक है, त्वरण एक्सेलरेशन का परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। जो भी है v1, जो भी में से माइनस डेल्टा भी हुई ना, v1 माइनस v2, जैसे डेल्टा भी लिख सकें, जौन बची तौन भी हुई को बटा में समय हुई। समझ तो बात की। ठीक है, आगे चलते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समान गति। ठीक है, एक समान गति परिभाषा निकला। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण में सीधी सड़क पर निरंतर चाल से चलने वाली कार। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में समझो। यहाँ से अब देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, नीचे सेकेंड लिखा गया। ठीक है, ऊपर मीटर में दूरी लिखा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर। तो समान समय में समान दूरी तय कर रही है ना। 1 सेकेंड, दूसरा का सेकेंड में भी 2 मीटर, तीसरा का सेकेंड में भी 2 मीटर, चौथा का सेकेंड में भी 2 मीटर। ठीक है, तो समान समय में समान दूरी तय कर रही है, इसी को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं।
ये हो गया, असमान गति भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखो। अब देखो गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति के समीकरण कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। ठीक है, ये गति के एक समान त्वरण की स्थिति में लागू होता है। ठीक है, तो v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब s बराबर का होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है तीसर का, वहाँ ये दूसर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो u को प्रारंभिक वेग, v को अंतिम वेग, त्वरण को a से त्वरण को, s से विस्थापन, t से समय। t से समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे तो लिख रहे हो ना, वेग बराबर विस्थापन बटा के, वेग बराबर विस्थापन बटा के समय। ठीक है, चाल में लिखे हो ना, चाल में सूत्र ये लिख लेना, चाल बराबर दूरी बटा के समय। दूरी बटा के समय। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, दूरी समय ग्राफ। इस दूरी में देखना ऐसे, जो x अक्ष में होता है, जो y अक्ष, इसमें क्या बताया है, इतने समय लिखते हैं ना, इसमें दूरी को s से दर्शाते हैं, समय को t से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मूल बिंदु टाइप का होता है 0। ठीक है, मूल बिंदु होता है 0। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रही है। ठीक है, यहाँ आप देखो परिभाषा लिखना, यह ग्राफ किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच से संबंधित दर्शाता है। पहला एक समान गति और दूसरा असमान गति। एक समान गति में क्या होगा, ग्राफ में एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, जैसे ग्राफ में एक सीधी रेखा होगी, तो 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर, तो समान एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है ना, एक सीधी रेखा होगी। यहाँ पे जो सीधी रेखा प्राप्त हो रही है ये होगा। अब दूसरा वाला
यहाँ पे होगा देखो असमान गति में असमान समय करो, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे दूरी, एक समान गति ऐसे होगा, ऐसे वक्राकार होगा, इस समय के साथ घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेग समय ग्राफ में भी वैसे ही होता है। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, और अपने बुक से क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है, अगर जो टॉपिक छुट्टी होगी, ठीक है, उस टॉपिक को कमेंट में करना, कमेंट में कि ये टॉपिक छूट गई है, उस पर फैन से वीडियो बना दिया जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।